इसीलिए वो शक्ति माँ दुर्गे, हर स्त्री माँ दुर्गे की प्रतिरूप हैं, तो इसलिए उनका आप सम्मान करें। पैर से मार दिया, घुस गए क्या भूत हमारे पर चढ़ गए, तब हम लोग सही, ये सचमुच की घटना है। सचमुच की। इसमें कीड़े मकोड़े इस प्लांट को जो है कि ऐसा ही रहने दिया जाए क्या, ऐसे ही बढ़ता रहेगा? तिल वाला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लगे होंगे। एक्चुअली आज नवरात्रि है, तो सबसे पहले फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और हम लोग सुखी मॉर्निंग में जल्दी थोड़ा सफाई कर रहे हैं। सफाई करना बहुत जरूरी होता है थोड़ा, तभी तो माँ दुर्गा की कृपा होगी। इधर देखिए हम लोग, इधर जो है कि रजू आप भी बोल दीजिए गुड मॉर्निंग। बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नवरात्रि के बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। और मेरा गार्ड छुट्टी पर है और बहुत सारा गंदगी फैल गई है, तो हम लोग ने सोचा कि दोनों लोग मिलकर आज सफाई कर देते हैं। तो सफाई में लगे हुए, वैसे काफी कुछ हम लोगों ने साफ किया है, अब थोड़ा सा बचा है बस, उधर जो है कि वही बस इकट्ठा करना है। तो बने रहिए, देखते रहिए पूरे ब्लॉग को, और आज से ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड तो भी आ गए हैं, पूजा थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो देखिए प्रसाद रखिए। तो दोस्तों बस शुरुआत कर रहे हैं पूजा की, क्योंकि आज काफी लेट हो गया हम लोगों का, बहुत सारा काम है ना। लेकिन ईश्वर कहता है कि जब भी आपके पास हो टाइम, उसी समय हम हमारा भजन करिए। तो भजन शुरू है, थोड़ा सा ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 8 साढ़े 8 बज रहा है, तो सब प्रेयर उरेयर कराने में तो लग गया टाइम। यहाँ मैं ला कर रख दी हूँ केला, पपीता, खीरा और रागी, रामदाना, बादाम पट्टी। और सर नहीं थे, हम भी मार्केट नहीं थे, एक दुकान पर दिखा, जो भी दिखा। चाकू लाए क्या? हला ना पड़। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, देखिए ये दुर्गा जी के सारे 9 रूप हैं यहाँ पर, तो ऐसा ही आपके पास एक फोटो होना चाहिए, इसमें 9 रूप दिखाई दें। दूसरी बात की ये देखिए, ये बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा है दुर्गा जी का। हम अपने घर में महिषासुर मर्दिनी रखते हैं कि जो महिषासुर ऐसे मार रही है, क्रोधाग्नि से ज्वलित हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए, अपने घरों में शांत प्रिय मुस्कुराती हुई दुर्गा का फोटो होना चाहिए, ताकि हम लोग भी हमेशा शांत प्रिय और मुस्कुराते रहें। अगर उस तरह से हम क्रोधित हो करके या उस तरह की दुर्गा रखेंगे, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ और मुझे बताया भी गया है, मेरे पिताजी ने कहा था कि मतलब कि जो भी समझा रहे थे तुमको बता रहे थे कि अपने घर ऐसे ही दुर्गा की फोटो रखो जिसमें वो मुस्कुराती हुई दिखाई दें। और क्योंकि वो जब उसको मारती है तो क्रोधित रहती है, तो वैसा दुर्गा मतलब कि क्रोधित दुर्गा को लेकर के अच्छा नहीं है। मतलब कि हमें रखना पड़ेगा जो हमें शांत प्रिय हो, मुस्कुरा रही हो, आशीर्वाद दे रही हो। और ये देखिए कितना प्यारा माँ दुर्गे का जो है कि ये फोटो है, जिससे एक बहुत ही पॉजिटिव जो है कि आ रही है जो है कि, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा, दिखा है। तो अभी मैं थोड़ा सा इनको बस यहाँ पर रखूंगा और मन से इनकी आराधना होगी प्रतिदिन जो है कि सुबह शाम। चुन्नी नहीं ले पाए तब तक जो रेड कपड़ा था, तो कुछ भी है, थोड़ा सा ये रेड कपड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर इनको उड़ा देंगे यहाँ से, इसी पर जो है कि देख रहा हूँ। तो इतना नहीं हो पाएगा क्या? चलिए छुआ देना तो। हाँ, तो यहाँ पर कर करके मैं सोच रहा हूँ यहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ रख दिया जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है। और इसके कोई भी मतलब वो तो मैं रख दिया यहाँ पर। और ये गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले गणेश की पूजा होनी चाहिए। तो इसलिए हमारी शुरुआत गणेश वंदना से होगी, गणेश जी की स्तुति करेंगे, उसके बाद तब दुर्गा जी की आराधना हम लोग करेंगे। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो बाकी तो क्या दिखाना है, फल फूल है, सब कुछ है, पूजा करेंगे यथाशक्ति यथा भक्ति। हाँ बिल्कुल, कि वो मतलब कि भगवान हमेशा कहते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान, ईश्वर जो है कि भाव के भूखे होते हैं, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी के लिए भी जो है, ठीक है। तो बस भावना है। तो चलिए अब हम पूजा करेंगे, बाकी क्या दिखाना है इसको, बाकी सब चीजें ठीक है। और धार चढ़ाया जाता है, माँ दुर्गा उससे प्रसन्न रहती है।
तो फ्रेंड्स, तो लंच बच्चों को तो हो चुका, बच्चे क्लास में चले गए हैं और सब लोग व्रत हैं। तो पीनट चाट बना है और देखिए इसको मूंगफली को रात में भिगो दी हूँ और इसको फिर बनाकर, तो इसको रात में भिगो दी हूँ। और फ्राई तो हम लोग खाते नहीं, ऑयल फूड ज़्यादा, तो इसको हल्का सा घी डालकर आधी चम्मच और भाप से पकाकर, और प्याज लहसुन तो खाना नहीं, व्रत है तो खीरा टमाटर मिर्ची काली मिर्च सेंधा नमक ये सब चाट बनाकर सर को ले जा रही हूँ। तो बने रहे देखते तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है ना कि बहुत मूड बनाए थे, इतना मूड बनाए थे कि क्या बताया जाए, चलेंगे कहीं कुछ दुर्गा जी का दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे, लेकिन बारिश ने पानी फेर दिया। इतनी बारिश हुई, बेमौसम बरसात, भाई समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हर समय बारिश हो जा रही है, कमाल हो जा रहा है। और उस बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। और एक्चुअली मैं सुबह कुछ पूजा वूजा नहीं कर पाया था, दुर्गा जी की आराधना भी नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, जैसा कि आपने देखा ही। तो अब चल रहे दोबारा शाम को थोड़ा बैठ करके, जब भी है तो थोड़ा दुर्गा का आराधना करना। और एक बात बता दे रहा हूं कि अगर आपको दुर्गा सप्तशती का कवच अर्गला कील ये अगर पूरा तैयार है तो इतना भी, और चौथा अध्याय अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटी बातें नहीं है। और मैं तो यही करता हूं कि कम से कम इतना हो जाए, इतना अगर हो जाएगा तो हमारे जैसे लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम लोग तो भाई अपने काम में रमे ही रहते हैं। और इस तरह से तो वही चल रहा हूँ, तैयारी करने और पूजा करने। उसके बाद आएंगे तो कुछ खास चर्चा होगी, फिर चर्चा करेंगे, पूजा करके आ रहे हैं। तो फ्रेंड, तो मंत्र का जाप कर रहे हैं और आरती करेंगे तो दिखाएंगे, बने रहिए। भी आरती करने के लिए परेशान है और ये बच्चे सभी फास्ट भी हैं, इनमें से कई लोग। अम्बे गौरी मैया जी को निषेध, ब्रह्मा शिव ओम जय। आपने देखा ही होगा कि अभी हमने पूजन अपना कंप्लीट किया। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि जो नवरात्रि है, जो 9 दिनों की रात्रि है, यह कुछ स्पेशल होती है। और ये स्पेशल क्यों होती है मैं बताना चाहूंगा। स्पेशल इसलिए होती है कि ये कोई धर्म से इसको जोड़ा गया है, इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक पहलू है। क्योंकि पूरे पर्यावरण में और पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन के कारण, चक्रण के कारण जो है कि कुछ चीजें बदलती रहती हैं, उस हिसाब से पूरा वातावरण जो है कि परिवर्तित होता है। इस दौरान जब ये समय आता है, ये ड्यूरेशन जो आता है नवरात्रि का, इसमें जो एनर्जी है वह नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करती है। मतलब कि नीचे से, बच्चों मतलब ये समझना है कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो है कि नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करती है और उस एनर्जी को लेना सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए जब हम उस तरह का एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं पूजा पाठ का या उस तरह का, कि हम उस एनर्जी को अधिक से अधिक क्या कर सकें, ले सकें, ग्रहण कर सकें। सबसे बड़ी बात है ये। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये। और इसीलिए वो एक आकार दुर्गा माँ का जो है कि हम रखते हैं और उससे उनको रिलेट करके उस एनर्जी को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहता हूं कि ये जो श्लोक है ये बहुत अच्छा रहता है अगर हम उसको जो है कि करें, जब भी करें, जब भी बैठे तो, कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है। तो अगर हम जो है कि इसको अगर हम बार बार जो है कि अपने मन में लाएं तो इस तरह का एक, चूंकि देखो जो मंत्र होते हैं, मंत्र का एक विज्ञान होता है। उस विज्ञान के हिसाब से कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब आप कहते हो तो उस तरह से वाइब्रेशंस होता है
और पूरी जो दुनिया में जो भी चीजें हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू ही चलती हैं। एनर्जी कैसे जाती है? वाइब्रेट। तो देखो अगर वाइब्रेशन होता है तो साउंड आता है, तो सब जगह ये सारी चीजें होती हैं। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली ये मेन मुद्दा था और इसलिए मैंने अपने बच्चों को बैठाया था। और तो बुद्धि रूपेण, तो बुद्धि जब आएगी तो विद्या आएगी जो आएगी। तो इस तरह से विद्या और बुद्धि के लिए हम माँ की आराधना कर सकते हैं और करते हैं तो उससे मिलता है। तो ये कोई भी बच्चे इसको जो है कि ले सकते हैं जो है कि, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगली बात ये मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ चीजें हैं कि इसको लोग केवल ये समझ लेते हैं कि केवल धर्म की बात है और उसमें उस तरीके से वो माने अपने को डालने लगते हैं। तो धारयेति इति धर्म लिखा गया है कि धारयेति इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म होता है, ठीक है। जिसको धारण किया जाए वो धर्म होता है। तो अब मान लो कि कोई हम ऐसा काम करें जिसको हम धारण ही न कर पाए तो धर्म नहीं है। तो हम पूजा पाठ को भी उसी रूप में लेते हैं, उसी हिसाब से करते हैं कि मैंने उसको हम लोग समझे। तो उस हिसाब से उसको समझना है, करना है और उसमें वैज्ञानिकता ही समाहित है। तो जो हम व्रत रखेंगे, जो भी कुछ करते हैं, तो दोस्तों इसीलिए स्पेशली मैंने कहा कि थोड़ा बच्चों से बात किया जाए और इसी बहाने आप लोगों के पास भी जो है कुछ चीजें जाए। तो अच्छा ही बताओ आप लोग जो गांव में कुछ अलग जैसे कि हो रही हो या कुछ इस तरह की हो, तो कुछ बताएंगे आप लोग जो है कि हम लोग के यहाँ थोड़ा जोर से बोलिएगा। हम लोग के यहाँ जब नवरात्र चढ़ता है तो फर्स्ट दिन सब, अच्छा गांव में उसको नवरात्र बोला जाता है, चढ़ जाता है, नवरात्र चढ़ता है, चलता नहीं। अच्छा ठीक है। तो सब लोग यही कहते हैं कि नवरात्र चढ़ गया है। सब लोग पूजा पाठ करने की अब अंदर आता है कि सबके अंदर पूजा पाठ वाला फीलिंग आ जाता है। गांव में लोग डरते नहीं है क्या? मतलब नवरात्र में कहते हैं लोग नहीं जाते होते किसी घर एक दूसरे के घर खाने नहीं देते क्या? जैसे रोड पे कुछ गिरा रहेगा ना तो कहते हैं कि उसको लागना मत। मतलब कि हाँ। और हमारे घर पर मम्मी बोलती है कि भले है रिलेशन है तो कहीं आजू बाजू मत खाना है। मतलब कि लगता है कि मैंने जैसे कि मैंने कुछ भूत प्रेत की बात होती है, टोना होना। ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और सूरज तो तुम बताओ, तुम कुछ बताओगे कोई घटना उठना तुम्हारे साथ कुछ ऐसी? सर एक बार हम बरमान गए थे तो वहाँ से हम जब उतर रहे थे पूजा वूजा करके मम्मी के साथ, तो एक पंडित आया और टीका कर दिया और कह रहा है मम्मी से कि पैसा दो, आपका लड़का का पूजा हो गया। लड़का का पूजा तो मेरे पास पैसा ही नहीं था। मतलब जैसे ही उतर वैसे ही टीका कर दिया। कहा कि तुम्हारे लड़के का पूजा हो गया, पैसा कहीं नहीं कहा कि मुंडन हो गया। बता साइड में सीढ़ी के पास चप्पल देखते हैं सब, उसको सब बच्चे देखते हैं ना, बड़े बड़े तो कोई देखता नहीं है स्लीपर, है ना, बोलते हैं कि हम देख रहे हैं स्लीपर, भैया हमको पैसा दीजिएगा। आए तो 5-6 आके करके भैया हम देख रहे थे, वो भी कर रहे थे भैया हम देख रहे हैं, तो सबको पैसा देना पड़ा। बताइए, माता रानी के नाम पे खूब दान ली। जाना है तो भाई सोच समझ करके जाना है। ऐसे मंदिरों पर जहाँ पर काफी भीड़ होती है तो वहाँ पर बहुत ही लोग अलग तरीके से बिहेव भी करते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और प्रसाद भी लोग देते हैं कि ये आइएगा, उधर चढ़ा करके आइएगा और तब दीजिएगा। जब उधर से आएंगे तो पता चला कि वो भाग गया और दूसरा वाला रहेगा कितना रुपए का प्रसाद हो गया, वो आपसे अधिक पैसा ले लेगा जो कि ऐसी भी चीजें। हाँ ये होती है। तो इस तरह से ये बात ध्यान रखना है। सर अब तो मतलब उतना नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग छोटे थे तो मैंने कली अमावस्या के दिन बाल खूब जोर कस के चोटी कर लो, नहीं तो कोई बाल काट लेगा। तो ये होता था ना, काजल नाभि में आप पैर में कर लो कि कुछ लंघाएगा नहीं। ये चीज तो मैं भी जब पढ़ रही थी ग्रेजुएशन में तो हम लोग के 3rd ईयर में एंशिएंट हिस्ट्री में है कि उस समय चलता था जादू टोना और ये सब किया जाता था। लेकिन अब तो बहुत चीजें बदली हैं, बहुत जन। हम लोग 10 में थे ना तो हम लोग के दरवाजे स्कूल के क्लासरूम के गेट के सामने सिरफल, लाल फल, 21 रुपया, मैंने पूरा सामान चूड़ी। अच्छा हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कुछ रास्ते में हम लोग रखेंगे और शूट करेंगे कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं उसके लिए। जानती हो नहीं सही होता, रोने लगी, कोई क्लास में जा ही नहीं रहा था। तो इंग्लिश वाले टीचर से मार दिया, घुस गए, क्या भूत हमारे पर चढ़ गए। तब हम लोग सही
ये सचमुच की घटना है। सचमुच सचमुच की। हेलो फ्लो फिसल गया है। पहले देखते थे, अभी यही तो नहर के पास जब 8-10 साल पहले हम लोग आए तो पीला धोती क्या क्या उसमें हरिया पत्ती बांध कर रहे। लेकिन आप लोग तो उसी रास्ते से जाती थी रोज। बिल्कुल। हाँ, तो भाई देखिए एक बात बताएं, जो है ना कि भूत भी उसी के पास। तभी ना परंपरा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी लोगों ये को, चलती आ रही थी। मेरा मेन मुद्दा ये था कि अगर आप लोग ऐसा समझते हो तो एक बात समझा देना चाहता हूँ सभी को कि भाई कि जैसे ये घर है, नेगेटिव तो इस एनर्जी घर में हम बनाए हैं, तुम रह रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी भूत प्रेत या किसी भी चीज को रहने की एक जगह मिलनी चाहिए। तो आप वैसा जगह ही मत दीजिए, आप अपने को ऐसा बनाइए कि वैसी जगह ही ना उसको मिले कि आपके साथ आ सके। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कभी भी कोई उस तरह की चीजें जो है कि मतलब कि मेरे साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की अगर कभी भी कोई दिमाग में बात है तो ऐसा न पालिए, क्योंकि भ्रम है भूत लिखा गया है कि जो भ्रम है वही भूत है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो एक बात बता रहे हैं कि एक चीज मेरे सामने घटी थी। कभी कभी क्या होता है कि देखो भाई, लोग जो है ना किसी पहली नवरात्रि के पहले दिन ही शाम को हम लोग बलिया रहते थे। तो अब वो बताऊंगा नहीं, एक सज्जन थे, पति पत्नी दोनों रहते थे। और वो जो है ना कि मैंने अचानक जो है कि आपस में जो है कि मंदिर से आए लोग, वही बरमाई जहाँ तुम गए थे। बरमाई से आपस में लगे लोग जो है ना कि बोला बोली करने। तो बगल बगल हम रहते तो सुनाई क्या दे रहा है। तो वो कहा तब तक हम तो समझ जाएंगे। जो भी हो, मैंने अगर हमारी वीडियो देखेंगे वो लोग तो वो समझ जाएंगे क्षमा प्राप्ति। तो वो लोगों को अगर मैं ले रहा हूँ तो भाई लोग क्षमा प्रार्थी कहेंगे, लेकिन जरूरी है कहा इस तरह से सीख मिलेगी कि। तो क्या हुआ ना कि तो उसमें मैं बाहर जब निकला तो वो करेंगे देख रहे हैं साहब ना, ये देखिए जो है कि मैं जब उतर रहा था तो वो सीढ़ी से जब पूजा करके उतर रहे थे तो उनके माने कि हस्बैंड वाइफ थे। तो उनके हस्बैंड को देख करके जो है कि एक माने बूढ़ी थी, तो उसने कहा कि ये बाबू तनी कुछ दे दो तो नाती हुई, ठीक है, तो नाती हुई। आज तब तक उनकी पत्नी पीछे से उतर रही है तो कह रही है उनसे कि ये बाबूनी तनी कुछ दे दो तो लड़का हुई, बेटा हुई। तो उस पर कह रही है कि यही से हम कहले कि बारवा तनी रंगल रहा, बारवा तो बारवा ना रंगीला यही तरह तो बारवा इस बड़े तो बड़ा नहीं सर हुआ बड़ा तो बूढ़ रहा तनी हमके देखिए बार लगाने में दम पे खिला। दुबली पतली थी, छोटी थी, खूब मेंटेन, खूब सज कर चलती थी। हाँ, तो इस तरह उसी में वही धोखा हो गया। इसीलिए हम लोग आ रहे थे। तो ये बात तो कभी कभी भ्रम भी हो जाता है लोगों को जो है कि इस समय फूल चोरी भी बहुत तेजी से होती है। अच्छा, तो तुम लोग अच्छा इसमें नवरात्रि में फूल की चोरी भी बहुत जबरदस्त होती है ना। तो किस तरह चोरी होती है, क्या करते हैं लोग? अच्छा, किस तरह के फूल के? गुड़हल के ना, अड़हुल कहते हैं, अड़हुल या गुड़हल कहते हैं। अधिकतर वही तो चढ़ता है, लाल फूल। तो क्या होता है 12 बजे रात को ही चुरा लेते हैं? 12 बजे रात को फूलने से पहले तोड़ लिया जाता है, क्या सुबह में चढ़ाने पर फूल ही जाएगा ही। तो देखिए दोस्तों, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि अभी वो जो पौधे को रहता है और कली को तोड़ना पाप होता है। और पाप का सेंस क्या है? पाप का सेंस है कि भाई देखिए अभी कोई चीज अगर माने पुष्पित नहीं हुई है, पल्लव माने अगर अपने अभी एकदम छोटी अवस्था में है तो उसको अगर आप तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति उससे नाराज होगी। अब वही बात हो जाएगी जैसे सुबह आपको मार के उठा दिया जाए तो कैसा दिन है कि भाई अभी फूल जो है अभी सोया है, जाकर जापर और तोड़ दिए उसको, तो वही कितना तकलीफ होगी। तो इसीलिए भाई ऐसा न करें, जो फूल खिले वो उसको लें। और भाव के भूखे हैं भगवान जो है कि भाव के भूखे होते हैं, माँ दुर्गे भावना के भूखे हैं। अगर हम लोग जो है अच्छा, ये 12 बजे क्यों तोड़ देते हैं लोग? सर दीदी मजबूर रहते हैं कि उन्हें फूल नहीं मिलेगा, सब दूसरा तोड़ के लेकर भाग जाएंगे सर। अच्छा, आप चोरी कर करके फूल चढ़ाने से क्या फायदा है कि नहीं? चोरी हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। चोरी वो तो श्रृंगार है माँ का, ये नहीं कहती है कि हमको वही दीजिए। अच्छा, हमारी तरह से माँ ने तो उसको खिलाया है तो प्रकृति में रहेगा तो और सुंदर लगेगा। और भाई झगड़ा भी हो जाएगा इसी में, किसी का फूल मान लो तोड़ रहे फूल के लिए झगड़ा। तो इस तरह की चीजें जो है कि न करें आप लोग, जो भी मतलब है। तो आज का ब्लॉग तो हम लोग जो है कि इस सब चीजों को हम लेकर के चर्चा की। तो कल रोज के ब्लॉग में नवरात्रि में बच्चों को एक श्लोक सर सिखाएंगे, उससे आप लोग भी सीखिएगा। बिल्कुल। तो आज मैंने आप लोगों को सिखाया जो है कि जैसे कि मैंने सिखाया था कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः।
तो ये श्लोक अगर सब लोग सीखें इस चीज को, और निश्चित तौर पर ये बहुत फायदा करेगा आपको, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि भावना की बात है जो है कि, ठीक है, अगर आप भावना से अपना काम करेंगे तो जो है कि सब कुछ बदल जाएगा, और वो माने कि जड़ में भी चेतनता आ जाएगी, तो उससे आदमी का जीवन अच्छा हो जाएगा। तो आज की चर्चा हम लोग इसी पर रखते हैं। भरसक प्रयास होगा कि प्रतिदिन हम लोग कोई ना कोई चर्चा लेकर के आए नवरात्रि में, और उस तरह से कुछ चीजें हों। अगर जैसे मेरे जरूरी पास नहीं समय पूजा ही करते समय जब कभी भी, जब बिल्कुल, खाली है, हाँ, जब भी खाली है, ऐसा कभी- नहीं, हाँ बिल्कुल रंजू कभी ने भी बोलना चाहिए कि जो मन माँ दुर्गे हमेशा मेरी बुद्धि को सही रखे। सही रखें, हाँ, और जब भी बुद्धि खाली अगर सही रखें। हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। हाँ। ये फलहारी थाली आपका रेडी हो चुका है, निकाल दी हूँ, अब खा लीजिए। और वीडियो के एंड tina के चावल है, पपीते वाली सब्जी है, आलू की सब्जी है, और सैलेड। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये फलाहार में मैं थोड़ा सा tina का चावल लूंगा, और ये सब्जी है जो है कि पपीते की सब्जी है, और ये थोड़ा आलू की सब्जी है जिसमें सेंधा नमक डाला गया है। और इस तरह से हम लोग घी से इसको बना है। थोड़ा घी से बना देते हैं हम लोग, थोड़ा सा खा लेंगे तो उससे शरीर को एनर्जी मिल जाती है। इसमें हल्दी नहीं पड़ता है ना, हाँ, तो और मसाले में वो तो नहीं। दोस्तों हम लोग जैसा कि व्रत हैं, और अब बिल्कुल अभी आपने फलाहार देखा हम लोगों का, और फलाहार करना है, और ज़्यादा समय भी नहीं लेना है। वीडियो ऐसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो बस यही कहना चाहेंगे फिर आज में कि माँ दुर्गे जो है कि सब पर कृपा बनाए रखें। और भाई पुरुष जो भी पुरुष हों, ध्यान रखें कि स्त्रियों पर ध्यान रखें, क्योंकि स्त्री जो है वो शक्ति की प्रतीक हैं, और उन्हीं में ही वो सामर्थ्य है जो फिर एक नई जीव की उत्पत्ति कर सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो शक्ति माँ दुर्गे, हर स्त्री माँ दुर्गे की प्रतिरूप हैं, तो इसलिए उनका आप सम्मान करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें, और पत्नी पति का ध्यान रखें। अच्छी बात है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। हाँ, और ये भी ध्यान रखना है कि सारे छोटे बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, उनका आशीर्वाद लें, और बड़े भी छोटों को प्यार दें। प्यार और स्नेह दें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।